नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। भारत में 2024-2025 में लोग किस तरह के करियर चुन रहे हैं? मतलब युवाओं का रुझान किस तरफ है? हमारे पास ना भारतीय करियर प्राथमिकताएं 2024-2025 नाम का एक अध्ययन है और उसी की कुछ खास बातें आज हम डिस्कस करेंगे। मकसद बस ये समझना है कि आजकल नौकरियों को लेकर सोच कैसे बदल रही है, क्या चीजें मायने रखती हैं। जी बिल्कुल। और ये स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाती है। हाँ, जैसे सबसे बड़ी बात तो यही सामने आई है कि दो रास्ते बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। एक तो है वो चमचमाता हुआ टेक सेक्टर और दूसरा हमारा पारंपरिक सरकारी नौकरी का रास्ता। सही कहा। और आंकड़े भी यही बताते हैं। करीब करीब 55-60% लोग वो टेक की तरफ जा रहे हैं। 55-60%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। लेकिन ये भी देखना होगा कि करीब 30 से 35% लोग अभी भी सरकारी नौकरियों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। अच्छा, 30-35% भी कम नहीं है। मतलब आकर्षण अभी भी बाकी है। हाँ, हालांकि पहले से थोड़ी गिरावट जरूर है इसमें। और बाकी जो बचे मतलब 5-10% वो दूसरे सेक्टर्स में मौके तलाश रहे हैं। तो सवाल ये है कि टेक टेक में ऐसा क्या है, क्यों इतना खिंचाव है? क्या सिर्फ पैसा? देखिए, पैसा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। स्टडी में भी जिक्र है बड़ी कंपनियों का। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस। हाँ, सुना है सैलरी पैकेजेस काफी अच्छे होते हैं वहाँ। बिल्कुल। शुरुआती सैलरी भी अच्छी होती है और वो बढ़कर 8 लाख से 40 लाख सालाना या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। बाप रे, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। जी, लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। जैसे? मतलब काम करने की आज़ादी। आजकल वो रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग का बड़ा चलन है, शायद कोविड के बाद ज्यादा। बिल्कुल सही। वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मैटर करती है आजकल। फिर ग्लोबल डिमांड भी है। ग्लोबल डिमांड मतलब भारतीय टेक प्रोफेशनल्स की जरूरत सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि बाहर भी है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूएई, हर जगह। अच्छा। और फिर नई टेक्नोलॉजीज का क्रेज है ना। एआई, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। हर कोई आजकल डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है या मशीन लर्निंग इंजीनियर। हाँ, ये नाम तो बहुत सुनने में आते हैं आजकल। और स्टार्टअप कल्चर, उसका अपना अलग ही चार्म है। फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक। लोगों को लगता है कि वो अगली बड़ी कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं या खुद बना सकते हैं। वो एक एक्साइटमेंट फैक्टर भी है। और सोशल मीडिया भी इन करियर्स को काफी ग्लैमरस दिखाता है ना। हाँ, ये भी है। अच्छा, इस स्टडी में कुछ खास टेक रोल्स का भी जिक्र था शायद, जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। जी हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट या साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, खासकर एडब्ल्यूएस और एजोर वाले, एआई एमएल इंजीनियर, फिर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, हाँ। यूआई यूएक्स डिजाइनर और डेवऑप्स या फुल स्टैक डेवलपर, ये सब टॉप पर हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई टेक की दिनना। लेकिन अब उन 30-35% लोगों पे आते हैं जो अभी भी सरकारी नौकरी को चुन रहे हैं। उनकी क्या वजह हैं? क्या ये सिर्फ मतलब एक पुरानी सोच है या कुछ और बात है? नहीं, इसे सिर्फ पुरानी सोच कहना शायद सही नहीं होगा। सबसे बड़ा कारण जो स्टडी में भी सामने आया है वो है जॉब सिक्योरिटी, नौकरी की सुरक्षा। अच्छा, मतलब टेक सेक्टर की अनिश्चितता के मुकाबले। हाँ बिल्कुल। टेक में जितनी तेजी से आप ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से चीजें बदल भी सकती हैं, लेऑफ्स का डर रहता है। सरकारी नौकरी में वो एक स्थिरता है। ये बात तो है। फिर पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, दूसरे भत्ते, ये सब भी बहुत मायने रखते हैं और समाज में एक अलग तरह का सम्मान, इज्जत जुड़ी होती है। हाँ, वो सरकारी अफसर वाली बात। जी। और कई बार परिवार का दबाव भी होता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा सेटल हो जाए। खासकर टीयर 2, टीयर 3 शहरों में ये प्राथमिकता अभी भी बनी हुई है। और इसमें लक्ष्य भी बड़े प्रतिष्ठित हैं, जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस बनना। हाँ, या फिर एसएससी, सीजीएल, रेलवे की नौकरियां हैं, बैंकों में पीओ हैं, डिफेंस सर्विसेज हैं, राज्यों की अपनी पीएससी परीक्षाएं हैं। लिस्ट लंबी है। लेकिन इनमें कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होता होगा। बहुत ज्यादा। स्टडी में यूपीएससी 2024 का उदाहरण है, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया और सीटें 1000 से भी कम थी। 10 लाख में 1000 से कम? हाँ। बाप रे। हाँ, तो ये जो जबरदस्त कंपटीशन है, ये भी शायद कुछ लोगों को टेक की तरफ पुश करता है, जहाँ उन्हें लगता है कि मौके ज्यादा हैं। ये बहुत अहम बात है। स्टडी ये भी कहती है कि टेक स्किल्स सीखने में शायद 6 से 12 महीने लगे और फिर आप कमाना शुरू कर सकते हैं। सही। जबकि सरकारी भर्तियों का प्रोसेस अक्सर लंबा खिंच जाता है। कभी देरी होती है, कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी भ्रष्टाचार की खबरें भी आती हैं। वो फ्रस्ट्रेशन भी एक फैक्टर है।
और सफलता दर का क्या? वहीं तो बड़ा फर्क है। टेक में अगर आपके पास सही स्किल्स हैं तो नौकरी मिलने की संभावना मान लीजिए 10% से 50% तक हो सकती है। ठीक है। जबकि यूपीएससी जैसी परीक्षा में सफलता दर 0.1% या उससे भी कम है। जमीन आसमान का फर्क है। तो मतलब रिस्क और रिवॉर्ड का कैलकुलेशन भी बदल रहा है। बिल्कुल। और एक चीज और है, टेक में साइड इनकम के मौके भी ज्यादा हैं। फ्रीलांसिंग कर ली, यूट्यूब चैनल बना लिया। हाँ, डिजिटल वर्ल्ड में ऑप्शंस काफी हैं। तो ये सब मिलकर सरकारी नौकरी के लंबे इंतजार और कम सिलेक्शन रेट की निराशा को शायद थोड़ा कम करते हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो 2024-2025 में तस्वीर ये है कि युवा, खासकर शहरों के और पढ़े लिखे युवा, टेक और आईटी की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। हाँ, रुझान उसी तरफ है। सरकारी नौकरियां अपनी जगह अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी जो पहले वाली एक छत्र प्राथमिकता थी वो शायद थोड़ी कम हुई है। जी बिल्कुल, यही लगता है। लेकिन ये ट्रेंड एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है भविष्य के लिए। क्या सवाल? यही कि जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन और बढ़ेंगे, क्या ये जो आज की हॉट टेक जॉब्स हैं, इनका रूप बदलेगा? ये तो सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा होता है तो क्या उस बदलते माहौल में सरकारी नौकरी की जो स्थिरता है उसका महत्व और बढ़ जाएगा? ये एक सवाल है जिस पे आगे विचार करना होगा।